जा रही हैं ब्लू, बट हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें हमारी दुकान देखनी है। राखी मैं उसका स्कूल चेंज करूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। आ गए, इनकी छुट्टी हुई होगी, छुट्टी एग्जाम दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 9:30। मैं दुकान जाने के लिए रेडी होगी। मैंने भी बाल नहीं बांधे और ये कॉर्ड सेट मैंने अपने लिए कल बनाया था। मैंने बाहर से कपड़ा लिया तो इतना सुंदर बना था, मैंने जैसे सोचा था वैसा ही बना है। बस इसका कॉलर थोड़ा सा डिस्टर्ब है लेकिन चल जाएगा। डिस्टर्ब क्या, मतलब सोचा था कि थोड़ा बड़ा बनाऊंगी लेकिन डेली वेयर के हिसाब से सही बना है। आपको दिखाती हूँ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। देखो कैसी लग रही है। मैंने पूजा कर दी है। हस्बैंड जी शॉप चले गए हैं शॉप ओपन करने। मैं रेडी हो रही थी। मैंने कहा तुम तो मैं टॉफ़ी खा रही हूँ इसीलिए ऐसा लग रहा है। कुछ बार कई कोई ये मत कहना मसाला खाती हो। तो मैं रेडी होकर जा रही थी शॉप। मैंने सोचा कि ब्लॉग घर से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बाबा का दीपक जल रहा था, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मैं पूरा रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ पूरी तरह रेडी। वो कपड़े मैंने उतार दिए। मैंने कहा पूरी तरह सही करके पहनेंगे, नहीं तो ऐसे कस्टमरों पर गलत असर पड़ता, कहेंगे अपना ही ख़राब कर लिया, मेरा क्या सही करेंगे। और अभी वो नया भी ना, तो उसमें गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। तो अब आपको मिलते हैं दुकान पहुँच कर। ताला लगा दिया है। ये मैंने पहनी जूती। इतना सामान दुकान ले जाने के लिए होता है, रोज नहीं। पसीना देखो। चलते हैं बाहर, स्कूटी जा रहे हैं। मिलते हैं दुकान पहुंच के। मेरी स्कूटी स्टार्ट है, हम जा रहे हैं दुकान। ये देखिए, चलो चलते हैं। आ चुके हैं दुकान पे। ये देखो कौन है, ये कौन है बताओ? ये हम हैं। ये हैं। दुकान आ गए, साफ सफाई भी कर चुके हैं ये भैया। आज हमको खाली बैठना है। आज हमने इनको पहले भेज दिया था ताकि दुकान साफ कर देंगे, आज हम आराम से बैठेंगे। देखो कल रात में हम काम करके गए थे तो घर पे अपने दिखा रहे हैं क्या सामान रखा था। मैंने सब हटा दिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने चूड़ियाँ रख रही है, कितनी सुंदर लग रही हैं। आ रहे हैं, पूजा करेंगे। बाकी सब लोगों के लिए ये दुकान है, लेकिन सही बताऊँ तो ये मेरे लिए मेरा घर है। देखो, क्योंकि घर से ज़्यादा समय तो मैं अपनी दुकान पे बिताती हूँ, तो मेरे लिए तो ये मेरा घर ही है। सही बताऊँ तो मुझे घर में कम अच्छा लगता है, दुकान पे ज़्यादा अच्छा लगता है। पूजा हो चुकी है, हम बैठे हैं। पता है आज मेरी सब बहनें जा रही हैं ब्लू, बट हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें हमारी दुकान देखनी है। राखी लग गई दुकान में, कस्टमर वापस चले गए और हम ना मिले तो सब यही कहेंगे आपकी तो दुकान ही बंद रहती है, आपकी तो दुकान ही बंद रहती है। और सही बताऊँ तो यार, त्योहार के टाइम पे दुकान छोड़ के जाना सही नहीं है। ब्लू वर्ड तो फिर भी कभी घूम आएंगे, लेकिन और फिर आज ये भी ना जाते तो इनके बिना वहाँ मज़ा भी नहीं आती। इसीलिए एक चीज़ और है, पता है क्या? जैसे हम दुकान पे ना हो और हम अपने हस्बैंड को बैठा के चले जाएं तो आधे कस्टमर ऐसे ही लौट जाते हैं। तो वो कहेंगे तुम कहीं ना जाया करो, तुमको देख के कस्टमर आते हैं। अभी ये बताएंगे कि कस्टमर क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो रहते नहीं, इनको पता। क्यों बताओ, जब हम दुकान पे रहते नहीं तो कस्टमर क्या कहते हैं आके? कस्टमर आके यही कहते हैं सीधा कि वो दीदी नहीं है क्या, और उनसे हम पूछते भी हैं क्या सामान चाहिए तो बोले नहीं दीदी आ जाए तब आएंगे। और ये थोड़ा लड़कियों के सामने सच बताएं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब लड़कियां कुछ सामान लेने आती हैं और जब इनसे कहेंगी कि भैया ऐसी चीज़, तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कस्टमर देख के इनको लौट जाएगा तो सब यही कहेंगे कि दीदी नहीं है, भाभी नहीं है। जब वो आ जाएंगी तभी आएंगे। तो मतलब कुल मिला के ये इनको दुकान पे ढालने कोई फ़ायदा नहीं। कस्टमर नहीं आते हैं तब। पता, कस्टमरों की भी अलग ही चुल रहती है। जो सामान तुम्हारी दुकान में नहीं होगा ना, वही उनको चाहिए। अब राखी बिक रही है दुकान में, तो कल एक कस्टमर हमारी दुकान में आया था, कह रहा था राखी बनाने का सामान दे दो। अब बताओ, राखी बनी बनाई भी बेचो और राखी बनाने का भी सामान बेचो, क्या क्या बेचो। लेकिन चाय वालों के लिए, जो लोग चाय पीते हैं, उनके लिए एक दुख खबरी है। चाय खतरे में है मित्र, चीनी पहुंच गई 70। अब बताओ कैसे चाय पियोगे सब लोग।
हाँ, पतिदेव चाय के आशिक हैं बिल्कुल। हेलो, दिन में 75 बार चाय तो 75 ही बार पी लेंगे, एक और मना नहीं करेंगे। थोड़ा माल जाना था। बिजनेस खोलने के बाद इंसान अरे ये इनके यहाँ तो बोल रहे आजाद पंछी कैद पंछी हो जाता है। हमको ब्लू बर्ड जाना है, अब हम जा नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड्स, बज गया है 12, हम जा रहे हैं आरू को लेने स्कूल। पहुँचते हैं स्कूल में, स्कूल पहुँचकर मिलते हैं। गए आयु के स्कूल, अभी छुट्टी हुई नहीं, होने वाली है। देखिए आयु का स्कूल है, ठीक स्कूल है, बस पढ़ाई ठीक ठाक नहीं होती क्योंकि टीचर नहीं सही है। तो मैं उसका स्कूल चेंज करूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, इसी वजह से। आयु आ जाता है फिर दिखाते हैं। आयु आ गए, इनकी छुट्टी हुई होगी, छुट्टी एग्ज़ाम दिया है आज। इनकी कंप्लेन भी करी है हमने स्कूल में, इनकी मैम ध्यान नहीं देती ना, इसलिए। अब चलते हैं दुकान पे। दुकान आ गए, लाइट चली गई है, आयु गए घर पे फ्रेश होने। स्कूल जाने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि आज आयु की मैंने स्कूल में कंप्लेन करी। उनकी जो क्लास टीचर है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। स्कूल बुरा नहीं है क्योंकि हमने भी उसी में पढ़ाई करी है, मेरी बहन ने भी उसी में पढ़ाई करी है। बस क्या है, जो टीचर जो नए आए हुए हैं, नई नई लड़कियां जो टीचर बनी हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं बच्चों पे। जो बच्चे थोड़े वीक है, आयु की थोड़ी सी आई वीक है, एक उसको दूर का थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, तो वो सिर्फ होशियार बच्चों पे ध्यान देती हैं। तो आयु को भी मैं डांटती रहती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोशिश किया करो लिखने की। उसकी थोड़ी लिखने की स्पीड थोड़ी सी कम है, तो बस 2nd क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इतना प्रेशर मत दो कि वो जल्दी जल्दी लिखे, थोड़ा टाइम टेकिंग करके दो। एक सब्जेक्ट के साथ 2 पीरियड लगते हैं क्योंकि अभी 2nd में है, इस वजह से। मैंने कंप्लेन करी थी उनकी बड़ी वाली मैम से, तो उन्होंने उसकी कॉपियाँ ले ली हैं। वो बोल रही थी मैं उनके टीचर से बोलूँगी और इसको भी बोलो थोड़ा, तो मैं इसको तो डांटती रहती हूँ खैर, इनकी कोचिंग वाली मैम से, और आज बोल दूँगी मैं। फ्रेंड, बज गया है रात के 10, अब हम दुकान से अब घर आए हैं। अब समझ लो घर का काम करेंगे, इतना थक जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। प्लीज़ यार मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना। अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।